हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। इसमें हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो पिछला टॉपिक था एजुकेशन के ऊपर, वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो हेल्थ के ऊपर है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेरी शुरुआत होगी आप सबके लिए एक क्वेश्चन से। वुड यू प्लीज टेल मी अ फर्म वुड लाइक टू एम्प्लॉय अ पर्सन हैविंग इल हेल्थ? क्या एक कंपनी, अ फर्म का मतलब होता है कंपनी, क्या एक कंपनी ऐसे बंदे को रखना चाहेगी जिसकी हेल्थ खराब है? नेवर। अ कंपनी वुड नेवर लाइक टू एम्प्लॉय अ पर्सन हैविंग इल हेल्थ। क्यों? क्योंकि कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का मेन टारगेट क्या होता है? मेन टारगेट होता है तो मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना। और कंपनी कोई से भी ऐसे बंदे को जॉब नहीं देना चाहेगी जो उसका सरदर्द बन जाए, जो प्रॉफिट देने के बजाय लायबिलिटी बन जाए, कंपनी के सर पर बोझ बन जाए, है ना। तो मैंने आपको बताया था किसी भी देश की तरक्की के लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। एजुकेशन की बात हम पूरी कर चुके हैं, अब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है। डू यू थिंक अ फर्म वुड लाइक टू एम्प्लॉय अ पर्सन हैविंग इल हेल्थ? माय आंसर इज नो। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, इंसान की हेल्थ बहुत जरूरी होती है। अगर वो हेल्दी होगा तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा। सोचिए आप भी। तो हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। अब उसकी हेल्थ अच्छी है तो अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करेगा। वो 8 की जगह 9 घंटे भी काम कर सकता है, उसमें वो दम है। ही हैज एबिलिटी टू फाइट इलनेस, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो बीमारी से लड़ पाए। ठीक है। अनहेल्थी पर्सन क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, he becomes a liability for an organization। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोझ बन जाता है। और ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मैं यहां नोट डाउन नहीं कर पाया। ठीक है। द मेन एम ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ठीक है। और इसलिए वो किसी को भी एक हेडेक के रूप में अपने सर पर नहीं बिठाना चाहते, बिल्कुल नहीं बिठाना चाहते भाई। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगर आपको उसमें लिखना हो, हेल्थ इज इंडिस्पेंसिबल बेसिस। हेल्थ बहुत जरूरी है बेटा। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत कंपलसरी है, जरूरी है फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। ठीक है। तभी आप रियलाइज कर पाओगे आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका घूमने फिरने का भी मन करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका काम करने का मन करेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। अगर आप हेल्दी हो तो ही आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। और कंपनी तो अनहेल्दी पर्सन को कभी एंट्री नहीं देगी। अब हमारी नेशनल पॉलिसी क्या कहती है भैया, ये भी देखें जरा सभी ध्यान से। एम्स एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका कहना है कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक्सेसिबल बनाना है, सबकी पहुंच में बनाना है। कोरोना ने सारे पत्ते खोल दिए। हमारे देश की हेल्थ केयर फैसिलिटी की हालत बहुत खराब थी। अगर कोरोना स्प्रेड एकदम हो जाता तो सबको बेड नहीं मिल पाता। ठीक है। दिल्ली में तो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जो थे हमारे, वो हिल गए पिछले महीने। और मनीष सिसोदिया जो वहां के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दिया था कि अगले महीने के एंड तक, यानी कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख केस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में केवल 10,000 के आसपास ही केस हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल आजकल बहुत खुश हैं। ठीक है। तो अब लेकिन अगर होते तो क्या हम सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे पाते? नेवर नेवर। बड़े बड़े देश फेल हो गए जहां की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूं इटली की, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, वो भी घुटनों पर आ गए देश। तो सोचिए भारत जैसे देश की, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसने ना ही तो आज तक ठीक से एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, ठीक से ना ही कभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ ध्यान दिया, ठीक से ना कभी केवल डिफेंस की तरफ ध्यान दिया, जो सरकारें अब दे रही है। ठीक। तो क्या होता? लेकिन देखो सर पर आके पड़ेगी तो कर रही है। तो हमारा जो मेन एम है हेल्थ केयर नेशनल पॉलिसी का, वो यही है कि वेलफेयर और फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विस, सबको न्यूट्रिशन देना प्रॉपर तरीके से ताकि वो फिट हो। मिड डे मील स्कीम भी इसी का पार्ट बन जाता है। ठीक है। विद ए स्पेशल फोकस ऑन एन अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, खास तौर से उस पॉपुलेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज मच कंसर्न्ड फॉर दोस पीपल हु कैन नॉट हैव 2 times मील प्रॉपर्ली। ठीक है। तो स्पेशली आवर नेशनल पॉलिसी फोकसेस टुवर्ड्स फीमेल एज वेल। You know very well that the females are suffering a lot. They are
सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो उस तरफ भी फोकस करती है। महिलाएं कुपोषण का शिकार ना हो, क्योंकि महिलाओं के कुपोषण का शिकार होने से आगे बच्चों में भी कुपोषण फैलता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो सरकार ने चलो मिड डे मील स्कीम भी शुरू करी, वो भी इसी का पार्ट बन जाता है। मिड डे मील स्कीम में मैंने बताया डबल टारगेट है, आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो दोनों काम करती है मिड डे मील स्कीम, बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट मुझे लगता है आपके समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेशनल पॉलिसी को नोट डाउन कीजिएगा प्रॉपर तरीके से और लर्न कीजिएगा। थैंक यू क्लास, मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लाइक करना ना भूले। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।